Good evening friends, welcome to our channel CK Legology. In our previous video, we discussed some important points of Spanish language and alphabets of Spanish. In today's video, we are going to discuss sounds of those alphabets. In Spanish, we speak sonidos de los alfabetos. Yes. So, जो भी Spanish में हमने alphabets last video में किए थे, we have 30 alphabets in Spanish, जिसमें से 5 vowel sounds होते हैं and others are like rest 25 are consonants. So in Spanish, when those vowel sounds combine or come with those consonants, it creates a sound. लेकिन Spanish में कुछ alphabets ऐसे होते हैं जिनके 2 sounds होते हैं और कुछ अल्फाबेट्स होते हैं जिनके सिंगल साउंड्स होते हैं. तो जस्ट टू सी कि कौन से वो अल्फाबेट्स हैं जो कि 2 साउंड क्रिएट कर रहे हैं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द अल्फाबेट से. स्पेनिश में व्हेन यू स्पीक से दे casa y se de cena. Bit confusing? Yes. Why? Because C has 2 sounds. Yes. Say, when you say de casa, it says a sound of ka. Se de cena, it creates a sound of se. तो आज यही कंफ्यूजन हम दूर करते हैं और हम आगे देखते हैं कि कौन से ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो 2 साउंड क्रिएट करते हैं या कई बार साउंड ज्यादा क्रिएट नहीं होती है बट उनके कुछ अलग रूल्स होते हैं. सो लेट्स सी. द फर्स्ट अल्फाबेट इज से. से हैज 2 different sounds with vowels. We have 5 vowels: a, e, o, u, as you all know. But it creates a sound of ka and sa. When se comes with a vowel a, तो जब c vowel a के साथ आता है तो it creates a sound of ka. When it comes with a, creates a sound of se. When it comes with vowel I, it creates a sound of C. When it comes with vowel O, it creates a sound of ko. When it comes with a vowel U, means U in Spanish, it creates a sound of ku. तो मैंने हिंदी में लिख दिया है. जिन लोगों को नहीं समझ आता कई बार साउंड, तो इधर इस वीडियो में वो इजीली उसको समझ सकते हैं. Let's take example of those vowel sounds with this letter se. First is ka. Ka de casa. When c के साथ आप आ का साउंड कंबाइन करेंगे तो वो बोलता है का. तो casa. There is a word casa. Casa means home. Next example of sekha. Se-kha. तो आप देख रहे हैं सी के साथ ए वोवल ए आ रहा है तो इट कंबाइंस अ साउंड ऑफ से एंड देन खा. सेखा मीन्स आईब्रो. नेक्स्ट इज सी विद वोवल आई. सी. सी तो अगर आप देखेंगे तो आप इसको डिवाइड करके पढ़ सकते हैं. सी न को. Cinco. Cinco means 5. Yes. The next is sound of ko. Corbata. तो अगर आप यहां देखेंगे को र बा ता. Corbata. तो corbata is 5. Next is a sound of ku. Cuaderno. तो अगेन ये मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई भी वर्ड स्पेनिश में पढ़ रहे हैं तो प्लीज उसको डिवाइड कीजिए एंड देन ट्राई टू स्पीक. इट विल बी रियली इजी टू स्पीक दैट वर्ड. आप उसकी प्रोनाउंसिएशन और उसको जल्दी बोलना सीख जाएंगे. लाइक हियर इफ यू सी अ वर्ड कू,
जैसे हम ऊपर साउंड देख रहे हैं सी के साथ जब यू कंबाइन होता है तो इट क्रिएट्स अ साउंड ऑफ कू, इजी कू, एंड ए का साउंड होता है आ, द, डी को हम बोलते हैं दा, एंड ए, दे, र, नो, सो क्वादेरनो, क्वादेरनो मीन्स होता है नोटबुक. I hope it's pretty clear. This like this consonant with different vowels creates different two sounds, ka and sa. Let's move forward to the next letter, which is G. English में G हम बोलते हैं, Spanish में we speak this K. K also has two different sounds with vowels. So पहला जो sound create करता है G, वो गा का sound create करता है, and another sound is ख. How? हमारे एज आप जानते हैं 5 वॉवल्स हैं स्पेनिश में, आ, ए, ई, ओ, ऊ. तो जब जी वॉवल ए के साथ कंबाइन होता है तो ये एक क्रिएट करता है साउंड गा. ओके, ए के साथ, वॉवल ए के साथ खे, वॉवल आई के साथ खी, वॉवल ओ के साथ गो, वोवल यू के साथ और ऊ के साथ यू कैन से गू. तो ये अपने अपने ये अलग अलग साउंड्स क्रिएट करता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दीज डिफरेंट साउंड्स. व्हेन जी विद ए, मतलब खे आ के साथ आता है तो वो हो जाता है गा, गा की साउंड आता है और इट इज गातो. तो इजी है कि गा एंड तो, गातो, गातो मीन्स कैट. Next is K, sound of A, gente, gente, gente. Gente means people. The next word is girasol. Again, I suggest please divide before you pronounce a word. Girasol, girasol. Girasol means sunflower. The next word is gorra, gorra, go, आ. मैंने आपको अगर याद होगा जब हम अल्फाबेट्स कर रहे थे तो देयर वाज अ साउंड ऑफ डबल आर. तो जब आप रा बोलते हैं तो बहुत इजी रा निकलता है, सिंगल आर. ओके, रा का साउंड. और जब आप डबल आर लिख रहे हैं तो इट क्रिएट्स अ साउंड ऑफ र, जैसे हम हिंदी में होता है ना, जैसे हम बोलते हैं जब बच्चे गाड़ी चलाते हैं और ऐसे बोलते हैं ड्र, तो वो वाला र वाला साउंड. ओके, सो गोरा, गोरा मीन्स कैप. Now the next is with u, guantes. तो यहां पर आप साउंड देख रहे हैं गु आन टेस, guantes. Guantes means gloves. Letter is again this G. So G का एक अलग रूल भी है. G आप डिफरेंट वॉवल के साथ देखा भी आपने प्रीवियस स्लाइड में, दैट आ, ए, ई, ओ के साथ वो दो साउंड क्रिएट करता है, विच इज ग एंड ख. बट द साउंड ऑफ जी विद वॉवल यू एंड यू ई, जब भी आप देखेंगे कि जी के बाद यू आ रहा है तो गू वाला साउंड जो होता है उसके साथ यू के बाद एकदम से ए और आई. ओके, हियर यू कैन रीड, इट सेज व्हेन जी फॉलोज यू, the vowel A and I, then the sound of U will remain silent. The sound of G and E will be there like K and K. It means जब भी G के साथ U, E और U, I आ रहा है तो in that case U का जो साउंड होता है, आप यहाँ देख लीजिए, जैसे यहाँ पर आपको वर्ड दिखाई दे रहा है गे, तो यहाँ पर जो साउंड ऑफ U है वो साइलेंट होता है, वहां पर वो काउंट नहीं होता है. तो इस केस में हम क्या करते हैं, तो जी और ए का साउंड, जो वॉवल ए है उसका साउंड हम कंबाइन करते हैं और यू का साउंड जो है यहाँ पर साइलेंट हो जाता है. तो इन दैट केस वो हो जाता है खे. और सेम आप इधर नेक्स्ट जो वर्ड देखेंगे जी यू आई, एंड जी यू आई में आप यू का साउंड, क्योंकि यू आई एक साथ आ गया है तो आप यहाँ पर भी इसको साइलेंट कर देंगे, यू का साउंड साइलेंट हो जाएगा. तो यहाँ पर आई और जी का साउंड क्रिएट होगा विच इज गी. ओके,
तो अगर हम नॉर्मल रूल की तरह अगर चलते, नॉर्मली अगर हम देखते तो यहाँ पर फिर हम इसको क्या पढ़ते, इसको हम पढ़ते गुए एंड इसको पढ़ते गुई, विच इज रॉन्ग। स्पेनिश में ऐसा नहीं है। स्पेनिश में देयर इज अ रूल जो कि कहता है द साउंड ऑफ जी विद यू एंड यू आई, जब भी जी के साथ, जी जो फॉलो करता है यू ई एंड यू आई को, देन द साउंड ऑफ यू विल remain silent. Okay, so let's see one example of this गे, the sound of this guerrero. तो यहां पर आपने देखा गे, क्योंकि यू ई एक साथ आ रहा है जी के बाद गे, तो यहां पर यू का साउंड साइलेंट है। गे रे, आप उसको दोबारा से डिवाइड किए, एरो, guerrero, guerrero means warrior. The next example of गी guitarra. Okay, guitarra, guitarra means guitar. Here you see the sound of G U E G U I, but if you notice one thing, which is two dots over U and here. So these two dots means जब भी जी यू ई और जी यू आई साथ में आ रहा है और उनके ऊपर दो डॉट्स हैं, तो तब ये जो यू का साउंड है वो साइलेंट नहीं होगा। सो हियर व्हेन यू सी जी यू ई एंड जी यू आई विद दीज टू डॉट्स ओवर यू, देन द साउंड ऑफ ऊ इज नॉट साइलेंस। तो यहाँ पर आप गी एंड गी एंड गे नहीं बोलेंगे, आप यहाँ पर गुए एंड गुई बोलेंगे। जब दो डॉट आएंगे तभी ऐसा होगा, अदरवाइज यू का साउंड साइलेंट होगा इन दैट केस। तो सी दिस वर्ड, हाउ वी प्रोनाउंस दिस वर्ड, यहां पर हो जाएगा सी गुएनिया, सी गुएनिया। हियर दिस वर्ड इज पेंगुइनो, पेंगुइनो। I hope it's clear. Now let's move on to the next slide. The next alphabet is H. H has no sound in Spanish. तो ये जो H है स्पेनिश में ये साइलेंट होता है। जब भी आप कोई वर्ड स्पेनिश में लिख रहे हैं तो H का कोई साउंड नहीं होता है। जो भी आप वर्ड लिखते हैं, जैसे कि हम स्पेनिश में अगर आपको अल्फाबेट बोला जाता है कि ये कौन सा अल्फाबेट है, देन यू से एच। बट जब भी आप कोई वर्ड में ये लिख रहे हैं तब उसका कोई साउंड नहीं होता है। लेट्स जल्दी से हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी राइट एच बट वी डोंट प्रोनाउंस इट। लाइक हियर अगेन प्लीज डिवाइड दिस वर्ड आ बी ता सियोन, आबितासियोन। आबितासियोन मीन्स रूम। तो यहां पर आप देख रहे हैं जब भी हम एच वाला साउंड जो है उसको हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं आबितासियोन। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एरमाना। तो आप देख रहे हैं एच को हम काउंट कर ही नहीं रहे हैं, हम लिख एच रहे हैं लेकिन उसको बोल नहीं रहे हैं। तो एरमाना, तो हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, एरमाना। तो एरमाना मीन्स सिस्टर। हियर एलादो, एलादो, helado, again H is not here, the sound of H is not here, so helado means ice cream. Here hielo, E-A-Lo, hielo, hielo में भी H का sound नहीं आ रहा है, but we are writing H. hielo means ice. So please ये याद रखिएगा कि स्पेनिश में H का जब भी हम कोई वर्ड में H लिख रहे हैं, कहीं भी लिख रहे हैं, तो H का साउंड होता है। जो नेक्स्ट अल्फाबेट इज खोता। स्पेनिश में हम इसको बोलते हैं खोता, जे को बोलते हैं खोता। सो जो जे का है ये साउंड एक ही है, हम मतलब इसका जो साउंड आ रहा है ना वो साउंड आ रहा है खा, खा का साउंड ही आ रहा है। जब आप उसको, चाहे आप उसको अल्फाबेट ए के साथ लिख रहे हैं, ए के साथ लिख रहे हैं, आई ई के साथ लिख रहे हैं, ओ के साथ लिख रहे हैं, ऊ के साथ लिख रहे हैं, आपको साउंड खा का ही आ रहा है। ठीक है, तो लाइक हियर the sound kha with a, khe with a, khi with vowel e, kho with vowel o, khu with vowel u.
So J has only one sound. ठीक है, अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये खी और खे वाला साउंड तो हमने पहले भी सुना है. यस, यू आर राइट. खे और खी हमने जी के साथ भी हमने ये साउंड सुना है. When it comes with vowel A and I, जी जब A और I के साथ आता है तो वो क्रिएट करता है साउंड खे एंड खी, which is absolutely right. तो आप जब जी ई लिख रहे हैं तभी भी खे बोलेंगे, आप जे ई लिख रहे हैं तभी भी खे बोलेंगे, जी आई लिख रहे हैं तभी भी खी बोलेंगे, और जे आई लिख रहे हैं तभी भी खी. तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है. कोई भी वर्ड अगर जी ई से शुरू हो रहा है तो भी उसको आप खे बोल रहे हैं. ठीक है, जैसे हमने पीछे काफी वर्ड्स देखे थे. ठीक है, खेनेरो जैसे कोई एक वर्ड है खेनेरो, आप कुछ लिख रहे हैं. ठीक है, जी आई से जैसे हमने पढ़ा था खीरासोल, जे आई से भी वर्ड होते हैं, तो इन दैट केस साउंड सेम ही रहेगा. सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड खोता. खोता जब अलग मतलब डिफरेंट वॉवल्स के साथ कंबाइन होता है तो कौन सा वॉइस क्रिएट करता है. सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल विद वॉवल ए विच इज खारदीन. Please divide it first. खा र दीन, खारदीन. सो 3 में डिवाइड आप करेंगे तो खारदीन मीन्स होता है गार्डन. ओके, द नेक्स्ट इज खेफे. 2 में डिवाइड कीजिए खेफे. तो इनको जब हम डिवाइड किए थे ना तो हम इसको सिलेबल बोलते हैं क्योंकि हर एक वर्ड के साथ एक वॉवल कंबाइन होता है. तो खेफे, खेफे मीन्स होता है बॉस. The next is with vowel I, which is khi. Khirafa. Khirafa. Khirafa means होता है giraffe. The next is O with vowel O. खोया. तो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये जो Y है इसको स्पेनिश में तो हम ई ग्रिएगा बोलते हैं, बट साउंड क्या आ रहा है. तो इसका साउंड होता है हिंदी में जैसे आप या बोलते हैं तो वो साउंड होता है इसी का, वाई का साउंड होता है. ठीक है, तो या खोया. खोया मतलब होता है ज्वेल. ठीक है, नेक्स्ट इज द विद वॉवल ऊ विच इज खुएस. तो हियर खू एंड एस, खुएस. खुएस मीन्स होते हैं जज. नाउ लेट्स सी अनदर अल्फाबेट विच इज क्यू. तो Q जो हमारा एक साउंड है Q का, लाइक जैसे अभी हमने G वाला साउंड अभी देखा था, GUE एंड GUI. तो सेम यहाँ पर भी सेम पैटर्न मतलब रूल फॉलो होता है. जब QUA E एंड QUI साथ में होता है तो यहाँ पर भी U का जो वोवल होता है वो साइलेंट हो जाता है. Here you can read when Q follows U with vowel A, then the sound of U will remain silent. Same with here, when Q follows U with vowel I, then the sound of U will remain silent. तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे के, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे की. Let's see the example here. केसो. केसो डिवाइड कीजिए के and so. Queso. Queso means cheese. The next word is again divided ke, ro, se, no. Keroseno. Kerosene is kerosene. Next is quince. Ki, no, se. Quince. Quince is 15. Next is kiosco. Ki, os, ko. Kiosco is newsstand. Okay. I hope the sounds are clear in today's class. Thank you for watching our channel and do not forget to like and subscribe our channel. Gracias. Adios.